चोरी चुपके दार दे देते वजह लेना नहीं पड़ता है। इसका नीयत शुरू से ही खराब था। मांगते 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 आज नहीं देंगे, कल देंगे, 2 तारीख देंगे, 5 तारीख देंगे, 7 तारीख देंगे, मगर दिए नहीं कभी नहीं है। थाने में हमारे साथ कोई ढंग से बात नहीं करता। 1 रुपए की भी कुछ भी वहाँ पर सुनवाई नहीं है। हमें गेट से अंदर भी नहीं जाने दिया जाता, कोई भी नहीं जाने दे रहा अंदर। 3 लाख रुपए था। मेरी दोनों बेटियों की शादी थी। मेरी शादियों का पैसा मैंने ब्याज से लेके मैंने शादी करी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं हकीकत आप तक। आज एक बार हम लोग फिर से मौजूद हैं उत्तम नगर के सोम बाजार रोड पर। आपने हमारे चैनल पर देखा होगा कि कृतिका ज्वेलर्स का जो मालिक है पवन सोनी, उसने यहाँ पर अपने कस्टमर के लाखों रुपए या करोड़ों रुपए कहे, करोड़ों रुपए लेकर के भाग गया था। अपने ग्राहकों के साथ उसने ठगी की है और आज 12 दिन हो गए। पिछले 29 तारीख को वो भागा हुआ है, लेकिन इस 12 दिन में अभी भी उसके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है, ना ही भी कोई सुराग मिल रहा है। और इन्हीं सारी चीजों को लेकर के आज हम एक बार फिर से यहाँ पर ग्राहकों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस 12 दिन में उनके साथ किसने उनका साथ दिया और इस ठगी में कौन उनकी सहायता कर रहा है। सुमन जी, जिस तरीके से 12 दिन हो गए उसको गए हुए, तो 12 दिन में किसने आपकी मदद की और किस तरीके से आप लोग आगे कार्यवाही कर रहे हो? हम राज भाई साहब के पास गए थे और वो हमें लेकर गए थे उत्तम नगर थाने में, और उन्होंने ही हमारी ये कंप्लेंटें वगैरह दर्ज करवाई हैं। और फिर उनके बाद हम लोग नरेश वालियन जी के दफ्तर में गए, उनसे गुहार लगाई थी कि सर ऐसे ऐसे हमारे साथ हो गया है। जो हमारे यहाँ के हैं एमएलए, वो हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहे। एमएलए महेंद्र यादव। अब उधर भी किसी ने फ़ोन किया था तो उन्होंने साफ कहा था कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आप बताइए। तो पहले वो आया करते थे, पिछले 2 साल से महेंद्र यादव ने हमारी गलियों में आकर नहीं देखा है। कोई भी आकर ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर वो आए हैं। कोरोना काल के बाद उनका आना बंद है। नरेश वालियन जी का ये है कि वो अपने क्षेत्र से हटकर भी काम करते हैं और वो सेवा करने में कभी किसी के पीछे नहीं हटते। हम लोग उन्हीं के पास गए थे, उन्होंने ही हमें आश्वासन दिया और उन्होंने बोला था कि भाई मैं इस कार्य में जरूर साथ दूंगा आपका, सबका जितना भी है। तो हमारे को तो सिर्फ उन्हीं का सहारा है, उन्होंने ही हमारा सारा कुछ किया था अभी तक। तो अभी एफआईआर वगैरह कुछ दर्ज कराए गए थाना में या नहीं? ये दिया था, ये लिख के दिया है जो भी था। दिखाइए इसमें क्या लिखा। ये उत्तम नगर थाने की मुहर लगी हुई है और अभी फिलहाल उन्होंने यही लिख करके दिया है पवन सोनी के खिलाफ। तो अभी वहाँ से पुलिस वालों की तरफ से क्या आश्वासन है, कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ राज भैया से हम पूछते हैं, उन्होंने कहा है कि भैया हमने वहाँ पे क्राइम ब्रांच में ये केस भेजा है, तो हमें कैसे पता चले कि क्राइम ब्रांच में भेजा है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं? कोई आईओ का नंबर मिलता था जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारे केस में क्या अपडेट हो रही है। बस यही कह सकते हैं कि एसएचओ साहब से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर हमारी तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। हमारे कम से कम 420 का केस ही दर्ज कर लीजिए, फ्रॉड केस ही दर्ज कर लीजिए। इस चीज़ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है किसी की तरफ से। हमें सिर्फ एक नरेश वालियन जी के दफ्तर से ही हमें आश्वासन मिलता है। उसके बाद हम थाने में जाते हैं, थाने में हमारे साथ कोई ढंग से बात नहीं करता। 1 रुपए की भी कुछ भी वहाँ पर सुनवाई नहीं है। हमें गेट से अंदर भी नहीं जाने दिया जाता, कोई भी नहीं जाने दे रहा अंदर। तो ऊपर अधिकारियों के पास हमारी न्यूज़ कैसे पहुंचेगी कि हमारे साथ क्या हो रहा है? 1-2 बंदा तो है नहीं, आपके सामने कितने लोग खड़े हैं। पिछली बार भी आप आए थे, हम लोग उनके घर भी गए, हमारे साथ मारपीट तक हुई, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीसीआर आई लेकिन वो आकर चली गई, वो हम लोगों को ही समझा रही है। जिन बंदों ने मारा कम से कम उनके ऊपर तो कुछ एक्शन लेते। लेडीज़ के ऊपर हाथ उठाना किस कानून में लिखा हुआ है? आज हमारा कानून इतना सक्षम है कि किसी भी लेडीज़ के साथ कोई अत्याचार होता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। मैम, कहाँ हो रही है कार्रवाई, कहाँ है? जब गरीब जनता के साथ में ऐसा धोखाधड़ी होगा तो वो कहाँ जाएगी? घर में अगर पैसा रखते हैं कोई लेडीज़ या कोई, तो वो पैसा तो खर्च हो जाता है। सोना ये होता है कि थोड़ा थोड़ा जोड़ करके हम बेटी के लिए या आने वाली बहू के लिए थोड़ा सा पैसा हम जमा, थोड़ा सोना हम ले लेंगे, जो हमारे साथ में एक साथ में बजट डावाडोल नहीं होगा। काम के समय में, शादी के समय में हमें हेल्प मिलेगी। पर हमारे साथ में जब ये हो रहा है तो धोखाधड़ी औरत के गरीब लोगों का पैसा मारा जा रहा है। आज अगर पैसे वाला अमीर होता या कोई बड़ी नेता होता या कोई और होता, उनकी सुनवाई बहुत जल्दी हो जाती, 24 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर हो जाती। अब हम गरीब जनता, ये जो गरीब लेडीज़ हैं, हम 12 दिन से
भूखे प्यासे पैरों की हालत ख़राब हो चुकी है। 3-3 4-4 किलोमीटर हम पैदल चल करके कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, हमारी हिम्मत नहीं होती। फिर भी हम लोग चाहते हैं कहीं ना कहीं हमारी कोई सुनवाई होए, चाहे क्राइम ब्रांच में जाए, क्राइम ब्रांच में जाए तो सही, कुछ ना कुछ तो हमें विश्वास है क्राइम ब्रांच में होगा। पर SHO जी के पास में हमने जो FIR दर्ज करवाई थी उस पर कोई नंबर नहीं है, कुछ नहीं है, हमें सिर्फ ओरल कह दिया जाएगा क्राइम ब्रांच में दे दिया जाएगा। मैं तो बीमार हो गई मैम, मैं तो टेस्ट करा के अभी भी आई हूँ। मैं बहुत दिन से बीमार हूँ, 8-10 दिन हो गए, मैं उठ नहीं पा रही हूँ। डेंगू मेरे को, मलेरिया मेरे को, सारी चीज़ें हो गई भाग भाग के। अभी आप कैसे हो? अभी तो मैं सीधी हॉस्पिटल से ही आ रही हूँ, तबीयत ऐसी हो रही है। अभी भी जांच आपका करा के कितना पैसा था पवन 3 सोनी लाख का? रुपया, 3 लाख रुपए था। मेरी दोनों बेटियों की शादी थी, मेरी शादियों का पैसा मैंने ब्याज से लेके मैंने शादी करी है। 5 अगस्त को मैंने शादी करी, इसने मुझे धोखा दिया। 1 तारीख को मैं आपको पैसे दे दूंगी, या पैसा ले जाना या चीज़ ले जाना, मैं आपका हिसाब कर दूंगी। 1 तारीख से वो पहले ही भाग गई। अभी आप लोग जैसे सहायता के लिए गुजारिश कर रहे हो लोगों से, तो क्या बोला जा रहा है आप लोगों से? कुछ नहीं बोला जा रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत परेशान हो गए, सब जगह भाग लिए, कोई नेता नहीं सुनना, कोई पुलिस नहीं सुननी। मेरे 1,75,000 प्लेटलेट थी, कल डॉक्टर के पास गई, मेरी 3,000 प्लेटलेट्स हो गई। डॉक्टर ने एडमिट के लिए बोला है, जिसमें से मेरी बेटी 13 साल की हैंडीकैप है। मैंने 2 कमेटी डाल रखी थी कि नॉर्मल स्कूल में इसको एडमिशन नहीं हो रहा और अच्छे स्कूल में उसको पैसे मांग रहे हैं। मैंने सोचा कमेटी खुलेगी तो मैं अपने बच्ची को, लड़की को अच्छे स्कूल में डालूंगी, जहाँ उसको थेरेपी मिलेगी, एक्सरसाइज वगैरह मिलेगा, जहाँ उसकी पढ़ाई अच्छी से होगी। मेरे हस्बैंड 8,000 रुपये सैलरी करते हैं, बेटा 5,000 में प्रत्येक दुकान में करता है। बताओ, इन लोगों ने इतना बड़ा विश्वास किया, हर जगह जा रहे हैं, लेकिन कहीं से कुछ हो ही नहीं रहा। हमसे अगर हम आपसे उम्मीद नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? पुलिस वालों से ही उम्मीद करेंगे। हम हर किसी से दरख्वास्त करते हैं, विनती करते हैं कि इसके लिए कार्रवाई करो। हम गरीब हैं, हम पैसे वाले नहीं हैं। परेशान हो रहे, घर वाले निकाल रहे मुझे, चला गाली गलौज करके। हम तो बहुत ज्यादा दुखी हो गया, ना मैं घर के रही, ना घाट के रही, ना रो पा रही हूँ, ना हंस बोल पा रही हूँ। इतनी तबीयत खराब से हो रहा है। घर वाले कहते हैं मुझे, तुमने जैसी करी है तैसी भरेगी, तुमने खुद जैसी चोरी करी। आपने अच्छा सोच के किया था, सब बुरा हो क्या करें? गया। इस हद तक लोग टूट चुके हैं, इस हद तक लोगों का भरोसा टूट चुका है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो आत्महत्या करने पर मजबूर है। अभी मार जाती, किसी को जहर दे जाती, कहती वजह ये कम से कम चोरी छुपके जहर दे देती, वजह लेना नहीं पड़ता है। इसका नीयत शुरू से ही खराब था, मांगते 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 मांगते, आज नहीं देंगे, कल देंगे, 2 तारीख देंगे, 5 तारीख देंगे, 7 तारीख के देंगे, मगर दिए ने कभी नहीं है। सरकार कहता है जनता का मैं नौकर हूँ, लेकिन वो कहाँ जनता को सुन कहाँ रहा है। प्रशासन अगर जनता को सुने तो ये हालात ही ना हो। हम जो 1-2 आदमी हो चलो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ 500 आदमी के साथ ठगी हुआ, 1-2 आदमी के साथ थोड़ी हुआ, 500 आदमी है, सबके साथ यही हाल हो रखा। सब अपने अपने रो रहे। हमारी वाइफ ऐसे बीमार पड़ गई, 100-100 रुपए, 50-50 रुपए, हम मजदूरी करने वाले आदमी हैं, लेबर क्लास का आदमी है। प्रशासन से गुहार करते हैं, आप अपने आप को बड़े दावे करते हैं हम, यानी कि जो दिल्ली स्टेट में यानी कि हमारा यानी कि प्रशासन टाइट है, लेकिन यहाँ लोग ठगी कर करके भाग जा रहे हैं। हमारे प्रशासन कहाँ है? हमारी गरीब को तो सुनिए, हम गरीब मरे जा रहे हैं। 1-1 रुपए सोचते हैं बच्चे के लिए कुछ कर ले, और ये किसी के पास यानी कि अठन्नी चौन्नी करके जमा करें और एक ही बार लेके वो भाग जाए, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर ये हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम इन्होंने कई लोगों के साथ ठगी की है। ये मेरे 60,000 रुपये इनके पास हैं, मुझसे बिना बताए मेरी मिसेज ने इनके पास ड्रॉ डाल रखा था। पिछले लॉकडाउन से इन्होंने यही कह रहे थे कि अभी देंगे अभी देंगे, 3 साल से किसी को पैसे नहीं दे रहे थे। और 22 नवंबर की मेरी लड़की की शादी है, और इनके पास मैं 20,000 रुपये हाथ से दे गया, एक अंगूठी दे के गया, उसके सैंपल के तौर पे जैसे मिलता जुलता इनका सेट बना के दे देना। इन्होंने ना तो सेट दिया और ना ही इन्होंने कहा था कि 2 दिन बाद आना, आप आके ले जाना। मेरे से 20,000 रुपये भी रेडी है, 18,000 रुपये पहले के जमा है और 20,000 की अंगूठी दी है। 60,000 रुपये का सामान मेरा इनके पास जमा है। 12 दिन हो गए, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन इनका FIR तक दर्ज नहीं कर रही है। ये तो सोचने वाली बात है, क्योंकि गरीब जनता आखिर कहाँ जाएगी। इनके पास एक उम्मीद नजर आती है, वो है पुलिस प्रशासन। लेकिन पुलिस प्रशासन भी जब इनका FIR तक, यहाँ पे तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो गेट से ही उनको धक्के मार के निकालते, पूरी बात तक नहीं सुनते हैं। तो उसने करोड़ों रुपए लेकर के वो इस तरीके से गया है, आज वो ऐसे कर रहा है, कल को ऐसे और ठगियों के हौसले बढ़ते हुए नजर आएंगे। जब इस ठगी के साथ कोई भी सजा इसको नहीं दी जाएगी तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे और कितनों के हौसले बढ़ेंगे। अभी हम और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। हमारे तो कोई पुलिस वाले, हम थाने जाते हैं तो पुलिस वाले हमारा सुनवाई नहीं करते हैं। और हमने पाई रुपया जोड़ जोड़ के करा था, 2 लड़कियों की मेरी शादी है, मैंने उसको गोल्ड के पैसे जमा कर रखा था। गोल्ड उन्होंने बोला था कि 3 तारीख को देंगे,
उसकी मम्मी को, उसका भाई को सब पता होगा, मगर उन लोग कोई सुनवाई नहीं कर रहे। हम तो हाथ जोड़ के मिन्नतें कर रहे हैं एसएचओ साहब को कि हमारा केस सुने, हमारा केस आगे से आगे दिया जाए, क्राइम ब्रांच में दिया जाए हमारा केस, हमारा थोड़ा कार्रवाई करे। हम गरीब हैं, हमने पाई रुपया जोड़ के, हमारा आदमी मजदूर करता है, हमारी 2 लड़कियां, हम कैसे शादी करेंगे बताइए। आगे से आगे हम तो ये कहते हैं कि हमें क्राइम ब्रांच में हमारा केस भेज दिया जाए। 2.5 लाख रुपए का मेरा इस तरीके से चूना लगा के गया है, ये मेरे लूट के ले गया एक तरह के पैसे। मैं मजदूर आदमी हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझे आई कार्ड बना के दिया है और उसके बावजूद भी कोई पुलिस FIR करने से राजी नहीं है। मेन मुद्दा है FIR होना, लेकिन क्या करा जाए, सिस्टम बहुत खराब हो चुका है मैम। सिस्टम में इस टाइम जंग लगी पड़ी है, सिस्टम कोई एक्शन लेने से राजी नहीं है। अगर यही घटना किसी अच्छे खासे ठीक ठाक आदमी की होती तो तुरंत एक्शन हो जाता, लेकिन हम क्या है, हम लेबर पार्टी के लेबर मजदूर टाइप के बंदे, इसीलिए हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। हल्के में ले रहे हैं इस चीज को ये लोग। पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज हम लोगों का साथ दिया जाए, हमारी FIR दर्ज की जाए, प्लीज सर हमारे लिए कुछ किया जाए। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सबकी हालात खराब है। आप खुद सोच सकते हैं कि कोई अपना पाई इकट्ठा कर रहा है, आज से नहीं, पिछले 4 साल से, 5 साल से, और एक झटके में जब कोई ऐसे ही धोखेबाज इंसान इनके साथ ठगी कर गया, इनका सारा पैसा, इनका सारा जमा पूंजी लेकर के रफू चक्कर हो गया, तो आप सोच सकते हैं कि इन पर क्या बीत रही होगी। लेकिन उसने किया, उसके बावजूद भी जब इनका कोई साथ नहीं दे रहा है तो इनका भरोसा और टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से और इन सभी ग्राहकों की, इन सभी गरीबों की तरफ से मैं बस यही गुजारिश करना चाहूँगी पुलिस प्रशासन से भी, और जो भी नेता, जो भी विधायक हमारे चैनल को देख रहे हैं, उनसे भी यही गुजारिश करूँगी कि इनके केस को लेकर के प्लीज़ आप लोग इनका साथ दीजिए। और पुलिस प्रशासन SHO जी से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इनका FIR दर्ज कराएं, इनके पास बाकायदा सब कुछ सबूत है, आप इनकी बात सुने, FIR दर्ज करें और कड़ी से कड़ी कार्यवाही लें। पवन सोनी ने जो इनके साथ किया उसको उसकी सजा जरूर दें। भी अगर इस खबर को देख रहे हैं तो आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि इस पवन सोनी नाम के धोखाधड़ी वाले इंसान को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। मैं अपने वीडियो में उसका फोटो भी शेयर करूंगी, आप लोग कहीं पर भी उसको देखें तो जरूर संपर्क करें हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्योति, कैमरा पर्सन शोभित सैनी के साथ हकीकत आप तक।